हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है CUET UG को लेकर, सभी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स होने के बाद आप सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक नोटिस आ चुका है CUET UG के द्वारा, यहाँ पर NTA के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो यहाँ पर ये नोटिस आया है 8 सितंबर को, यानी कि कल ये नोटिस आया है। आपको आंसर की कैसे देखना है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स जो है वो टोटल कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और आपको कितने मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा आपके रिजल्ट का। ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोविजनल आंसर की है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मान लीजिए आपको कोई आंसर लगता है कि आंसर की में गलत दिया हुआ है और आपका आंसर सही है, आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं अभी आपको पूरी प्रोसीजर बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की एंड योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है, तो आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। आपको पर क्वेश्चन अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो 200 रुपीज़ लगेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि भाई NTA ने गलत आंसर दिया है और आप प्रूफ करना चाहते हो कि उनका आंसर गलत है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप चैलेंज कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से अपना पूरा पेपर चेक करना, आपने क्या आंसर लगाया है, आंसर की में क्या आंसर आया है और क्या आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और आंसर की में गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये पेमेंट का लास्ट डेट, यानी कि आप कितने दिन हैं आपके पास में, आज का और कल का ही दिन है। आप चैलेंज करने के लिए 2 दिन दिए गए हैं और इसके अलावा दिन नहीं दिए गए हैं। सारे के सारे पेपर जितने भी फेज़ 1 से लेके फेज़ 6 तक कंडक्ट कराए थे, यानी कि सारे UG के पेपर्स जो हैं उनके आंसर की दे दी गई है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम। सिर्फ आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, इसके थ्रू ही लिया जाएगा 10 सितंबर 11:50 PM के पहले तक। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। वहाँ पे एक प्रॉपर पैनल बैठी होगी जो आपका चैलेंज जो है उसको वेरीफाई करेगी। ठीक है। और आंसर की फिर रिवाइज होके आएगी। अगर लगता है पैनल को कि आपका आंसर करेक्ट है तो आंसर की फिर फाइनलाइज होके आएगी और उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और रिजल्ट की डेट सितंबर में ही आ जाएगा रिजल्ट आपका और काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर पूरी गाइडेंस दूंगी। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। सारे अपडेट्स, सारी प्रोसीजर, कैसे क्या करना है, आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिएगा। करेक्ट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। तो चलो देखते हैं हम कि कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आ जाइए इस साइट पर CUET-samarth.ac.in पर। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी ये ऑलरेडी लॉगिन है, इसको लॉग आउट कर देते हैं, फिर हम लॉगिन करते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड डाल के अपना इसको रिट्राइव कर लेना। फिर यहाँ पे हम सिक्योरिटी पिन डालेंगे, MANANC, जो भी सिक्योरिटी पिन है आप अपना वहाँ पे देख लेना, सेम नहीं रहेगा। सिक्योरिटी पिन डाला, यहाँ पे आपने लॉगिन कर दिया। भूल गए हो अगर पासवर्ड या एप्लीकेशन तो रिट्राइव कर लेना। आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला उसके थ्रू आपका आराम से जो है रिट्राइव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लॉगिन पर क्लिक करा तो अभी आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आपको ओपन करना है, आपको यहाँ से सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ से सीधे हमने नीचे स्क्रॉल करा। अब ये देखो आपने जो जो पेपर दिए हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्जाम डेट 1 20 तारीख को आपने पेपर दिया था, ये पेपर 6 तारीख को दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक टू व्यू पे ओपन करा तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप इसको सेव कर लो, क्योंकि आपको प्रिंट करना है तो आप इसको प्रॉपरली सेव पे क्लिक करो। सेव करने के बाद में
एंटर। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ, येस पे कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। अब हम डाउनलोड्स पर जाते हैं और यहाँ डाउनलोड्स पर आपको ये मिल जाएगा, ये रहा NTA। अब मैंने इसको ओपन करा है, ये देखो ये ओपन हो गया हमारा पूरा का पूरा UG CUET UG 2022 कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट है ये। नेम पलक जैन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। तो पहला पेपर जो था ये यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है। तो आपका मान लीजिए आंसर आपने दिया है B। अब आपको आंसर की कहाँ मिलेगी, ये देखो। अब आप यहाँ पे नहीं दिया है कि आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं, सिर्फ आपका आंसर लिखा है कि आपने क्या आंसर दिया है। अब वापस हम खोलते हैं साइट अपनी आंसर की, व्यू या चैलेंज आंसर की, यहाँ से आंसर की मिलेगी। वहाँ नहीं लिखा आएगा कि आपने करेक्ट दिया है या नहीं, वो आपको मैच करना पड़ेगा। आपका पेपर इंग्लिश, अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है B। अब आपने क्या आंसर दिया इसको चेक कर लो। हमारा आंसर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें C है, दैट मीन्स कि आपका रॉन्ग आंसर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो आपको लगता है कि हमारा आंसर यानी कि C आंसर हमने करेक्ट दिया है, आंसर की में गलत है, तो आपको अब यहाँ पे चैलेंज करना है। चैलेंज कैसे करोगे, यहाँ पर आपने बोला मान लो कि मेरा आंसर जो है वो C जो करेक्ट है, तो मैंने इस पर टिक करा। और अब यहाँ पे नीचे जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे हमें उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा रिव्यू। यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी फाइल अटैच करेंगे। कौन सी फाइल, आपने मान लो क्वेश्चन नंबर्स जो हैं आपको लग रहे हैं कि मेरे करेक्ट थे लेकिन आंसर की में गलत है क्योंकि मैंने इस वाली पर्टिकुलर बुक से पढ़ा था, तो उस बुक की फोटो लेके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको मार्क करके हाईलाइट करना, ठीक है। ये पैराग्राफ आप ऐसा हाईलाइट कर दोगे और फिर उसके बाद में उसका PDF बना आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कोई भी मान लो फाइल है मुझे वहाँ पे अपलोड करनी है, तो मैंने वो फाइल यहाँ पे चूज कर ली और फिर यहाँ पे रिव्यू एंड क्लेम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लेम हो जाएगा। क्लेम करने के बाद में यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं करती हूँ, अब देखो जैसे हमने रिव्यू एंड क्लेम करा तो यहाँ पर आपका आ गया कि अब आपका एक ही क्वेश्चन था तो 200 रुपीज़ है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ाते जाओगे 200 200 200 बढ़ता जाएगा, तो वो आपको क्लेम करने के लिए वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर अभी नहीं करना है क्लेम, इसलिए हम यहाँ इसको सेव एंड पे नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही थी। अगर आपको करना है क्लेम तो आप यहाँ पे सेव क्लेम एंड पे कर दोगे। अब यहाँ पे मुझे नहीं करना तो मैं मॉडिफाई क्लेम्स पे जाऊँगी कि भाई मुझे लग रहा है अभी भी मैं डाउट में हूँ, मुझे कोई हटाना है क्वेश्चन। तो देखो मॉडिफाई क्लेम्स पे क्लिक करा और ये 1 टाइम प्रोसेस रहेगी। अगर आपको लग रहा है एक बार में आप ये चीज़ कर लेना, अगर आपने एक बार में नहीं करा तो फिर आप दूसरी बार क्लेम नहीं कर सकते हो। एक पहला और आखिरी मौका है आपके पास में, ठीक है। मैंने यहाँ से हटा दी क्योंकि मुझे क्लेम नहीं करना है। और हम नीचे जाएंगे, चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लगाओगे तो आपकी बात आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। आपको अगर कोई भी चीज़ किसी को प्रूफ करवानी है तो आपको वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। जो भी बुक है उसको हाईलाइट करो, उसको स्कैन करो, उसका PDF बनाओ और साइज़ होना चाहिए 500 KB से कम साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड ज़रूर करना। एक क्वेश्चन का 200 रुपीज़ चार्ज लग रहा है और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो ये मत सोचना कि यार पैसे लग जाएंगे, कोई और तो कर ही देगा क्लेम। आपको लग रहा है आप क्लेम करो। एक क्वेश्चन भी आपका अगर सही लगता है आपको तो वो चेंज ला सकता है आपके रिजल्ट में। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आपका आंसर की यहाँ पे मेंशन है और आपके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं, उससे मैच कर लो और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, आपका क्या स्कोर है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद में मैं बताऊंगी कि अप्रॉक्स कट ऑफ जो है वो कितना हो सकता है, ठीक है, क्या कट ऑफ आएगा और डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस देख लेना। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं चैनल पर, आप सर्च करिए, मेरा नाम डालिए तो आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे देती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।